नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोग देख रहे हैं तेज तरार। इस वक्त मैं दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में मौजूद हूं और यहां से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल ये जो मकान आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहां पर एक 40 साल के व्यक्ति की बेरहमी से चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। और आपको जानकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि इस हत्या के पीछे की वजह क्या थी। जानकारी के अनुसार लड़ाई हो रही थी एक हस्बैंड वाइफ में, जो कि इनके फर्स्ट फ्लोर पर रहते हो, ये लोग सेकेंड फ्लोर पर रहते हैं। ये उनकी लड़ाई को सुलझाने के लिए आए थे, लड़ाई को रोकने के लिए आए थे, लेकिन जो दंपत्ति लड़ रहे थे उनके नाबालिग बेटे ने इनके पति के ऊपर चाकुओं से वार कर दिया। उनके प्राइवेट पार्ट तक पर 2 से 3 वार किए गए, जिसके बाद उनकी दर्दनाक मौत हो गई। पूरा मामला मृतक की पत्नी से जुड़कर आप तक पहुंचाएंगे, खबर को अंत तक जरूर देखिएगा। क्या नाम है आपका? संजू। जिनका कत्ल किया गया उनका नाम और उम्र? उसका नाम है निखिल। जिनका मर्डर हुआ है उनका नाम सर्वेश। कितनी उम्र होगी? वही तो हो गए 40 साल के। आपके पति थे? मेरे पति हैं। क्या मामला था ये? प्रॉब्लम क्या, ये मियाँ बीवी का झगड़ा हो रहा था, वो बचाने के लिए बीच बचाव करने के लिए गए। उनके बेटे ने चाकू मार दिया। अच्छा, मतलब आपके पड़ोसियों की लड़ाई हो रही थी हस्बैंड वाइफ की, आपके पति बचाने चले गए? हमारे बीच में किराएदार रह रहे हैं, हम ऊपर रह रहे हैं, वो नीचे बीच वाले में रह रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो उनकी लड़ाई हो रही थी ना, गाली लेते रहे, तो हम लोगों ने बीच बचाव कर दिया। आपस में लड़ रहे थे, गाली गलौज, तो हम लोग गए बचा दें इनको, आपस में लड़ रहे थे तो उनको बीच बचाव करने गए थे। मेरे हस्बैंड बचाने के लिए गए थे। वो तो उसका बेटा भी था और वो बचा रहे थे, वो तो चाकू तो मार दिया। चाकू कितना बड़ा था वो लड़का जिसने चाकू मारा है? वो है 14-15 साल का है। क्या नाम है? निखिल नाम है। निखिल। आप ही के फ्लोर में ही रहता है, नीचे वाले फ्लोर? हाँ। कितने बजे की घटना है ये? ये 9:30 बजे, हाँ 8:30 बजे और 9 बजे के बीच की बात है। फिर उसके बाद आपने पुलिस को बुलाया? पुलिस लुका में इतना, मेरे हस्बैंड इतना सीरियस थे, हमें कुछ नहीं पता, इतना खून बहुत बह रहा था, बहुत खून था। जो मैं क्या करूं, यहाँ भी कोई नहीं देख रहा, हमें कैसे, मेरे बच्चे भी नहीं थे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं क्या करूं, मेरे समझ नहीं आया। मेरे एकदम दिमाग हो रहा, जब इतना बुलेट हो रहा था, पूरा जीना पूरा संध गया था कि मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। सारे मेरे कपड़े मेरे सारे संध गए। मैं ऐसे लेके रिक्शा मैंने करा, किसी कोई रिक्शा करके लाया, यहाँ से मैं रिक्शे बलत भाई मेरे को उठा के बैठा रहा और बस वहाँ पर गेट में घुसे हॉस्पिटल, उसे गेट पर उनकी डेट हो गई। कौन से अस्पताल लेकर गए थे? संजय गांधी हॉस्पिटल में। वो जिन लोगों ने हमला किया और फिर उसके बाद क्या वो लोग मदद के लिए आगे आए थे एक बार भी? नहीं, कोई नहीं है हमारा। कोई नहीं आया? नहीं, कोई नहीं हमारा, कोई हमारे नहीं बीच में नहीं आया। गिरफ्तारी हुई है उन लोगों की? हाँ। किस किस की हुई है? माँ की हुई है, बाप है और बेटी है, भाई हैं छोटे छोटे, वो पुलिस ले गई। आप लोगों की कोई लड़ाई नहीं थी उनसे? वो आपस में लड़ रहे थे, आप बचाव के लिए गए? मेरे कोई दुश्मनाई नहीं थी, मेरा मैटर नहीं था। ये रोज लड़ा झगड़ा करते थे, तो हम लोगों ने चलो बेगे कि बचा दूँ, पी रखी थी, मैं आपस में लड़ रहे थे, तो उतर के मेरे हस्बैंड बचाने के लिए गए थे। तो बचाने के, तो उसके बाद तुरंत उसको चाकू मार दिया। घर में इस्तेमाल करने वाला चाकू था या फिर दूसरा चाकू था कोई? अब वो लेके आया था, बाहर से चाकू बाहर से लेके आया था। क्या कोई क्रिमिनल था ये लड़का? पहले भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज में हो? अब मुझे नहीं पता, लेकिन संगति में समीकिन संग रहता है, घूमता है संगति, गलत पता कर? हाँ, नशा करता है, गलत संगति में रहता है और सही नहीं, अच्छा लड़का नहीं है वो, और पूरी भी संगति में रहता है। तो जब वो लड़का हमला कर रहा था आपके पति पे, उसके माँ बाप ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की? वो क्या, मुझे पता ही नहीं चला, वो क्या तो मार दी चाकू। मैं भी देख रही क्या हो रहा है क्या नहीं। वार किया था चाकू से? यहाँ पर पहले यहाँ पर मारा, फिर सीधा यहाँ पर मारा अंदर, प्राइवेट पार्ट पे मारा? हाँ, नस कटने हाथ, फिर ब्लड चालू हो गया कि मैं कुछ समझ में आती। सच में यहाँ से ले गए मेरे पति के, यहाँ हॉस्पिटल संजय गांधी हॉस्पिटल मेरे पति की डेथ हो गई कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा कोई मदद नहीं करने वाला था कि मैं किससे कहूँ। इतने खून में मैं भी लथपथ थी, मेरे हस्बैंड भी थी, मैं कैसे मैं उठा के ले जाऊँ। इतना हालत खराब थी, कोई भी नहीं पास नहीं आ रहा था, लेकिन हमारा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आसपास से कोई नहीं आया मदद के लिए? पड़ोसी लोग देख रहे थे कोई कि मैं क्या, भी मदद नहीं? कोई भी नहीं, हमारे बीच में कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? हम परेशान थे, मैं क्या करूँ, मैं कैसे उठाऊँ, मैं किससे कहूँ, कोई सुन ही नहीं रहा। हालत देख के कोई नहीं हाथ लगा रहा, इतना खून बह रहा, कोई नहीं छू रहा। फिर कोई भाई आया, उसने मेरी मदद करी, रिक्शा करा उठा के, मैंने तो सारा दिया, भाई उठा के रिक्शा ले गए और जैसे गेट पे घुसे इमरजेंसी, वैसे मेरे पति की डेट हो गई। पहले ले जाते तो शायद कुछ हो। कितने लोग मौजूद थे जब ये सब कुछ हो रहा था वहाँ पर उस घर में? उनके मेरे छोटे 2 बच्चे थे और मेरा बेटा था और मैं थी बस, और उसके बच्चे भी थे, उसकी बाइक थी, उसके पति थे।
और जितने मर्डर किया वो उसके छोटे छोटे बहन भाई वो सब थे, उसका पूरा परिवार था। हाँ, देखिए इस चीज़ की तो कभी भी ज़िंदगी में कोई भरपाई नहीं कर सकता है, क्योंकि अब आपके पति आपके साथ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि फ़िलहाल जो कुछ भी हुआ इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगी, क्या आपकी मांग है? मेरी ये कहना चाहती कि हमारे पास हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, इसको सज़ा दे दीजिए कि मेरा पति इस दुनिया में चला गया और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कैसे कैसे जीऊँ। हमारा कमाने वाला था चला गया, इकलौते आपके पति कमाने वाले थे? बस वही तो वो सारा था मेरा चला गया। क्या मैं काम किया करते थे? वो रिक्शा चलाते थे। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे मेरे छोटे छोटे हैं, मेरे 5-6 बच्चे हैं। हाँ, छोटे छोटे हैं। अब मैं क्या, जो मेरे कमाने वाले थे, मांग कर भी दी तो क्या सरकार देगी? कमाने वाले थे, मेरे पति भी वो मेरे चले गए, मैं अब किसके सहारे जीऊँ, मैं क्या करूँ। बस मुझे न्याय चाहिए और उसको सज़ा मिलना चाहिए, उसको सज़ा मिलना चाहिए। आप लोग तो बस यही बस मुझे मदद चाहिए मुझे, कि मेरे छोटे छोटे बच्चे मैं कैसे पालूँ, मैं कैसे रखूँ, मेरा कोई नहीं सहारा नहीं है। बस मुझे न्याय चाहिए। जब ये सब कुछ हुआ तो पुलिस को किसने कॉल किया था? किसी ने कॉल नहीं किया। मैं वहाँ पर हॉस्पिटल में ले गए, संजय गांधी में इमरजेंसी में दे दो गई। फिर पुलिस वाले ने पूछताछ करी, फिर वहाँ से ले फिर पुलिस वाले आए वहाँ। अच्छा, वहीं से डायरेक्ट है, आपने कोई एफआईआर नहीं लिखवाई? नहीं, मैंने कुछ, मेरा तरह टाइम ही में किस मेरे कोई था नहीं, मैं क्या करूँ, मैं कुछ समझ में किनसे कॉल करूँ, कोई कहे 100 नंबर कॉल करो, ये करो, मैं क्या करूँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन बस वहाँ जब हम संजय गांधी, दिखा सकती है वो जगह जहाँ पर ये सब कुछ हुआ? अभी मैं धोया है सब, वहाँ पर करा दी, सब धो दिया वहाँ पर, सब धोया, बहुत खून आया, बहुत सब धोया, सब धुलाई करी जी ने सब। मैं आपको एक बार घटनास्थल पर लेकर चलती हूँ जहाँ पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। लोग जा रहे हैं, उनके पीछे हम जाकर आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरह से इस पूरे हत्या को जो है अंजाम दिया गया। जिन पर हमला हुआ वो नीचे रहते थे? नहीं, वो सेकंड फ्लोर भी किराए पे रहते, वो भी किराए पे? ये सारी फैमिली किराए पे। आपस में मियाँ बीवी की झगड़ा हो रही थी इनमें। ये आए, उनका छोटा लड़का आया तो बोला कि भैया आप गंदी गंदी गालियाँ मत दो। और फैमिली और भी माँ बहन रहती हैं, पर उन्होंने उसका सर पकड़ के दीवार में मार दिया लड़के का। इसीलिए हाथापाई हुई। पापा भी उनके वो नीचे आ गए, माँ भी आ गई नीचे। तो इसीलिए मतलब कि ये हाथापाई में, ये बचाने बुचने में, मियाँ बीवी की झगड़ा हो रही थी, उनको बचाने में उसने पता नहीं कब मारा। एक ये जंगे में लगा और ये प्राइवेट पार्ट में 2 से 3 बार करा होगा उसने। तो देखिए ये वो कमरा बताया जा रहा है जिसके अंदर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, और मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। अंदर पूरा ब्लड पड़ा है, इसे पुलिस के द्वारा बंद कर दिया गया और बाहर जो था इन लोगों ने इसको पूरा धो दिया। एक बार फिर से नीचे चलते हैं। देखिए आजकल राजधानी दिल्ली में इस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही हैं जो बेहद ही शर्मनाक हैं। आप खुद अंदाज़ा लगाइए, एक 14-15 साल का बच्चा जिसे शायद स्कूल जाना चाहिए और इसके अलावा उसे किसी और चीज़ से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन वो बच्चा एक व्यक्ति का कत्ल कर देता है। एक नहीं, 2 नहीं, कई वार करके उसे मौत के घाट उतार देता है। आप अंदाज़ा लगाइए कि किस मानसिकता का वो बच्चा होगा, और उसे बच्चा कहने में भी शायद मुझे शर्म यहाँ पर महसूस हो रही है, क्योंकि वो एक अपराधी है। वाकई में ऐसे लोगों को बच्चा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी का कत्ल कर देता है तो फिर वो कहाँ से बच्चा हुआ। एक पूरे परिवार को यहाँ पर उजाड़ दिया गया। पूरे परिवार में जो है मातम छाया। आप देख सकते हैं मृतक की पत्नी का क्या कुछ हाल है, रो रो कर वो बेहाल हो रही हैं। हमने पूरी आपको चीज़ें दिखाई, कहाँ पर कत्ल किया गया, किस तरह से मृतक की जो पत्नी है उन्होंने पूरी जो दास्तान है वो बयां की है, क्या कुछ हुआ था, किस तरह से इस पूरे मामले की शुरुआत हुई। फिलहाल उनकी यही मांग है कि इन्हें इंसाफ मिले, इनके पति को इंसाफ मिले। जिस तरह से इनके पति का बेरहमी से कत्ल किया गया, उनके 6 छोटे छोटे से बच्चे हैं, जिस तरह से इनके द्वारा बताया जा रहा है उनकी पत्नी के द्वारा कि 6 छोटे छोटे बच्चे हैं और इकलौते इनके पति ही थे जो इनका भरण पोषण किया करते थे। अब मैं चाहूँगी इस मामले को लेकर जिस तरह से इनकी दरकार है कि यहाँ पर इनके साथ इंसाफ हो, और वाकई में इस पूरे मामले में इंसाफ होना भी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे अपराधियों को आज छोड़ दिया जाएगा तो ऐसे अपराधी आगे जाकर और भी ज़्यादा अपराध करेंगे। इस पूरी खबर पर आपकी जो कुछ भी राय है आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान।